नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग साव। जितने लोग भी सीयूईटी 2024 के माध्यम से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीकॉम करने वाले हैं और उनका सपना है एक बड़े यूनिवर्सिटी यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीकॉम करने का। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीकॉम पार्ट 1 यानी बीकॉम फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, सिलेबस क्या होता है उसमें, इन सब की जानकारी होना आप सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने लोग भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं बीकॉम में, तो मैं इस चैनल पर आप सबको सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल में जानकारी दे चुका हूं कि कितने सब्जेक्ट्स को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने बीकॉम पार्ट 1 यानी बीकॉम फर्स्ट ईयर में रखा है। टोटल 6 सब्जेक्ट्स को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने बीकॉम पार्ट 1 में रखा है। पहला अकाउंटिंग, दूसरा बिजनेस लॉ, तीसरा बिजनेस इकोनॉमिक्स, चौथा बिजनेस कम्युनिकेशन, पाँचवा मनी बैंकिंग एंड फॉरेन एक्सचेंज और छठवा आपका सब्जेक्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। अकाउंटिंग का मैंने सिलेबस डिस्कस कर दिया है, क्या आपको पढ़ना है सब कुछ बता दिया है। बिजनेस लॉ का भी मैंने सिलेबस डिस्कस कर दिया है, क्या क्या आपको पढ़ना है ये मैंने बता दिया है। और बिजनेस इकोनॉमिक्स का भी मैंने सिलेबस डिस्कस कर दिया है, क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन कौन से महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं जिसको शुरुआत से ही आप जान लीजिए और उसमें उसको लेकर तब आप पढ़ाई को शुरू करिए। आज बारी है बिजनेस कम्युनिकेशन की। बिजनेस कम्युनिकेशन बीकॉम फर्स्ट ईयर में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने एक सब्जेक्ट को रखा है। इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी इम्प्रूव हो सकती है। इसमें आपको सिखाया जाता है कि अगर आप एक प्राइवेट संस्था में यानी किसी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल किस प्रकार की होनी चाहिए। अगर आप एक गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं तो वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल किस प्रकार की होनी चाहिए। अगर कोई आपका बॉस आपसे बात करने आता है, कम्युनिकेट करने आता है, तो किस प्रकार की कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। अगर आपका कोई वर्कर जो आपके नीचे काम कर रहा है वो आपसे कम्युनिकेट करता है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल किस प्रकार की होनी चाहिए। आपको कम्युनिकेट करना आ जाएगा इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद। इसमें आपको बहुत कुछ सिखाया जाएगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है आइए देखते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा बिजनेस कम्युनिकेशन का सिलेबस, फुल सिलेबस है ये। और ये बीकॉम पार्ट 1 यानी बीकॉम फर्स्ट ईयर का ये सिलेबस है। सबसे पहले ये क्या दिया है, सबसे पहले दिया है पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पेपर किस पैटर्न पर आता है, पैटर्न क्या होता है, वही यहाँ पे आपको पहले समझाया गया है। मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीकॉम का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 2 सेक्शन में बटा होता है। पहला सेक्शन आपका कंपलसरी होता है और दूसरे सेक्शन में 6 क्वेश्चन आते हैं, 4 आपका अटेम्प्ट करने होते हैं। पहले सेक्शन में जो 2 क्वेश्चन आते हैं वो 10-10 मार्क्स के होते हैं और दूसरे सेक्शन में जो 6 क्वेश्चन आते हैं वो 20-20 मार्क्स के होते हैं। वही आपको यहाँ पे बताया गया है। आपका सिलेबस शुरू होता है यहाँ से, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहला क्या है, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें क्या है, फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ये क्या होता है, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, एक्टिव लिसनिंग क्या होती है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, कम्युनिकेशन चैनल्स क्या होते हैं, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन कब होता है, कम्युनिकेशन इथिक्स क्या होता है, सॉफ्ट स्किल्स क्या होता है। ये सब पहले चैप्टर में आपको पढ़ना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। प्रैक्टिकल लाइफ, आपकी डेली लाइफ में जब आप डेली किसी से कम्युनिकेट करेंगे उसमें भी ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आपके काम आएगा। फिर दूसरा आपका चैप्टर यहाँ पे रखा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने, कम्युनिकेशन इन बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट में कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, बिजनेस मीटिंग्स क्या होती है, नोटिस क्या होता है, एजेंडा क्या होता है, मिनट्स क्या होता है, प्रेस रिलीजेस क्या होता है, कॉरपोरेट कम्युनिकेशन क्या होता है, इसमें इंटरनल एक्सटर्नल क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन क्या होता है। बहुत सी जॉब जब आप लेने जाते हैं तो उसमें आपको ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पढ़ना भी है ग्रुप डिस्कशन। तो कितना आपके लाइफ में ये चैप्टर और ये सब्जेक्ट काम आएगा आप समझ सकते हैं। यहाँ पे सेमिनार्स क्या होते हैं, प्रेजेंटेशंस क्या होते हैं, इसको आपको पढ़ना है। फिर यहाँ पे रिपोर्ट कैसे तैयार किया जाता है, रिपोर्ट के टाइप कौन कौन से होते हैं, इसको आपको पढ़ना है। और रिपोर्ट बनाते समय, एक बिजनेस रिपोर्ट बनाते समय कौन कौन से स्टेप्स करने पड़ते हैं, स्टाइल्स कौन कौन से होते हैं, सैम्पल रिपोर्ट्स क्या होता है,
रिपोर्टिंग ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ अ मीटिंग, ये क्या होता है। फिर यहाँ पे लेटर राइटिंग, लेटर राइटिंग आपने 11th में 12th में इंग्लिश में पढ़ा होगा, लेटर लिखने को आता है। यहाँ पे कुछ अलग प्रकार का लेटर आपको लिखना है। टाइप ऑफ लेटर यहाँ पे आपको पहले पढ़ना है। फिर पार्ट्स ऑफ बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। फॉर्मेट ऑफ बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर आप जब लिखते हैं तो उसका फॉर्मेट क्या होता है। फुल ब्लॉक, ब्लॉक, सेमी ब्लॉक क्या होता है। सिंप्लीफाइड, रिक्वेस्ट लेटर्स, गुड न्यूज़ लेटर्स। हाउ टू मेक बिजनेस लेटर्स इफेक्टिव, आप एक बिजनेस लेटर जब आप लिखते हैं तो उसको कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं, कैसे प्रभावशाली बना सकते हैं, इसको भी आपको यहाँ पे पढ़ना। फिर यहाँ पे मेमो राइटिंग, ये क्या होता है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, मेमो का फॉर्मेट क्या होता है, और एक इफेक्टिव मेमो कैसे लिखा जाता है, उसके कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। न्यू राइटिंग स्टेज, स्पेसिमेंस क्या होता है, इसको आपको पढ़ना है। फिर यहाँ पे आपका अगला चैप्टर है वो है जॉब एप्लीकेशन एंड रिज्यूम राइटिंग। आपको पता होगा जब आप कोई जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको रिज्यूमे देना पड़ता है, उसको यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा कैसे यहाँ पे लिखना है। टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन लेटर्स, ये क्या होता है। सॉलिसाइटेड एंड प्रोस्पेक्टिंग स्पेसिमेन ऑफ जॉब एप्लीकेशन लेटर्स, रिज्यूम राइटिंग, फिजिकल अपीयरेंस, लेआउट ऑफ द रिज्यूम स्पेसिमेंस, इसको आपको यहाँ पे पढ़ना। फिर बिजनेस लैंग्वेज, यहाँ पे अगला चैप्टर आपका है बिजनेस लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन। इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस लैंग्वेज, बिजनेस लैंग्वेज के इम्पोर्टेंस कौन कौन से होते हैं। ओरल प्रेजेंटेशन क्या होता है। इम्पोर्टेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेजेंटेशन प्लान, इसको आपको पढ़ना। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इसको आपको पढ़ना। विजुअल एड्स, इसको आपको पढ़ना है। फिर आपका जो अगला चैप्टर है वो है टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, इसमें रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन बिजनेस कम्युनिकेशन, इसको आपको पढ़ना है। ईमेल पढ़ना है, टेक्स्ट मैसेजिंग पढ़ना है, मॉडर्न टेक्निक्स लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सोशल नेटवर्किंग, प्रोसेस एंड प्रिकॉशंस, इसको आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे ये पूरा सिलेबस था जो मैंने डिस्कस कर दिया है, क्या क्या आपको पढ़ना है ये बता दिया है डिटेल में। बीकॉम पार्ट 1 बिजनेस कम्युनिकेशन का ये सिलेबस था। मिलते हैं एक नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच।